नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे लूप्स का कॉन्सेप्ट। लूप्स होती क्या है, कितनी तरह की है, कैसे यूज करते हैं और कैसे इनको हम कंट्रोल करते हैं। तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम जब किसी वर्किंग को परफॉर्म करते हैं हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है या मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ जाती है। जो हमारी मल्टीपल स्टेटमेंट है उसको हम हो सकता है मोर देन वन टाइम यूज करना चाहते हो। तो जब भी हम उसको मोर देन वन टाइम यूज करना चाहते हैं हम क्या करते थे, हम उसको रिपीटेशन में वर्क परफॉर्म करते थे। मतलब अगर सपोज कीजिए मुझे स्क्रीन के ऊपर वेलकम प्रिंट करना है तो मैं क्या करता था, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम, सी आउट वेलकम। तो जितनी बार मुझे वेलकम प्रिंट करना है मैं उतने ही सी आउट लगाता था और अपनी वर्किंग को परफॉर्म कर देता था। अगर मुझे ये वर्किंग स्मॉल स्केल पर यूज करनी है मैं इजिली कर सकता हूं। और सपोज कीजिए आपको किसी ऑपरेशन को 500 टाइम परफॉर्म करवाना है। तो जब आपको किसी ऑपरेशन को 500 टाइम परफॉर्म करवाना है तो बार बार आप उस काम को थोड़ी करोगे। और अगर आप कर भी दोगे तो आपके पास आपके टाइम की वेस्टेज है, आपके स्टोरेज स्पेस की वेस्टेज है, आपका कोड है वो लेंथी होता जा रहा है। और इस वर्किंग में हम कई बार करते क्या है कि एक जगह से कॉपी किया दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो उस केस के अंदर अगर मेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में कोई मिस्टेक है तो वो बाकी सभी लोकेशंस पर भी चली जाएगी। तो उस वक्त तो वो आसान चीज थी कि आपने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब अगर मुझे कहीं चेंज करना है तो मुझे वो सभी लोकेशंस पर चेंज करना पड़ेगा। क्यों ना हमारे पास कोई ऐसा प्रोसीजर हो जहां पर हम एक जगह चेंज करें और वो वर्किंग ओवरऑल परफॉर्म हो जाए। इस वर्किंग को यूज करने के लिए हमें डेवलपर्स ने प्रोवाइड करवाया लूप स्ट्रक्चर। देयर मे बी अ सिचुएशन व्हेन यू नीड टू एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड सेवरल नंबर ऑफ टाइम, जहां पर आपको मल्टीपल टाइम कोड को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। इन जनरल स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूट सिक्वेंशियली। जनरली हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाते हैं सिक्वेंशियली। पहले फर्स्ट स्टेटमेंट चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी चलेगी। इस तरह से हमारा काम होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है हमें कई कंट्रोल स्ट्रक्चर जो अलाउ करते हैं कि आप एग्जीक्यूशन पाथ को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा भी सकते हो और चाहो तो उसको और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। लूप स्टेटमेंट अलाउ करती है कि हम स्टेटमेंट को ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। और हमें सिर्फ एक ही बार उस काम को परफॉर्म करवाना है, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। तो जैसा कि आप मेरे डायग्राम में देख रहे हो, मेरे पास एक कंडीशन है। अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशनल कोड चल रहा है, तब तक चल रहा है जब तक मेरी वो कंडीशन ट्रू रहती है। सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट वेलकम और यहाँ पर लिखा हुआ है i लेस देन इक्वल टू 5 कि अगर i लेस देन इक्वल टू है 5 के तो वो वेलकम प्रिंट करता रहे। तो अब मुझे वेलकम 6 बार प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, i को चेक करता हूँ क्या मेरी कंडीशन यहाँ पर 5 से लेस है। वो कहता है यस, ट्रू हुई, मेरा कंडीशन कोड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने लूप को इंक्रीमेंट करवाया, आगे गया, फिर कंडीशन, फिर कोड, फिर इंक्रीमेंट, कंडीशन, कोड, इंक्रीमेंट। और ऐसा तब तक चला जब तक कि मेरा i लेस देन इक्वल टू नहीं हो गया 5 के। तो हम इस तरह से वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। जब भी हम किसी लूप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लूप में हम 3 ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन जब आपको वर्किंग को स्टार्ट करवाना है, कंडीशन जब तक स्टार्ट करवाना है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जब तक वो किसी कंडीशन को फॉलो ना कर ले तब तक किस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाए, वो चीज हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो आइए हम इसको आगे देख लेते हैं कि कौन कौन सी लूप्स हमें प्रोवाइड होती है C++ के अंदर वर्किंग को यूज करने के लिए। व्हाइल लूप, रिपीट अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट व्हाइल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, कि जब तक हमारी कोई कंडीशन ट्रू रहती है ये वर्किंग को परफॉर्म करता है। और आप लूप बॉडी से पहले यहाँ पर कंडीशन को चेक करते हो। कंडीशन कब चेक हो रही है, वर्किंग को परफॉर्म करने से पहले। तो हम इसको प्री कंडीशन भी कह देते हैं कि पहले कंडीशन चेक होगी फिर वर्किंग परफॉर्म करवाएगा। जैसे मैंने क्या किया, एक कंडीशन दी i लेस देन 5 और वर्किंग एग्जीक्यूट करवाए, फिर i प्लस प्लस कर दिया। फिर उसने क्या किया, ये चेक किया क्या i 5 से लेस है, कंडीशन परफॉर्म करवाएगा, प्लस कर देगा। और जैसे i की वैल्यू 6 हो गई या 5 हो गई वो वर्किंग को स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको वर्किंग तब तक परफॉर्म करवानी है जब तक उसको कोई कंडीशन मिली। इसी तरह से फॉर लूप, यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम चलता है कोड का, जो यहाँ पर लूप वेरिएबल के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। डू व्हाइल लूप, जो डू व्हाइल लूप है, इस लूप का यूज हम कब करते हैं, जब आपको पहले वर्किंग को परफॉर्म करवाना हो फिर कंडीशन चेक करनी हो। व्हाइल में हम क्या करते थे, पहले कंडीशन चेक करते थे फिर वर्किंग को परफॉर्म करवाते थे। लेकिन डू व्हाइल में पहले वर्किंग परफॉर्म होगी फिर कंडीशन चेक होगी। तो इस केस में कम से कम आपकी एक बार स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स हो। फोर्थ पॉइंट आता है नेस्टेड लूप। अगर हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं तो नेस्टेड लूप यहाँ पर हमारा वो स्ट्रक्चर है जो हमें ये बताता है कि आप एक टाइम पर एक से ज्यादा
लूप्स का यूज करते हो। तो जब हम आगे एरे का कॉन्सेप्ट करेंगे वहां पर आप मैट्रिक्स को यूज करोगे, वो आप नेस्टेड लूप के थ्रू ही परफॉर्म करोगे। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट की। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट जो लूप को कंट्रोल करती है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करती है उसके नॉर्मल सीक्वेंस के साथ। तो कई बार हमारे पास क्या होता है कि कुछ एग्जीक्यूशन ऐसी होती है जो एक पर्टिकुलर वर्किंग के ऊपर हम अलग वर्किंग को परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब अगर हम किसी भी एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो यहाँ पर एक स्कोप छोड़ देती है। हर ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक स्कोप क्रिएट करता है और उसके ऑब्जेक्ट। तो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट हमारी क्या होती है, जो एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज कर देती है। कई बार हमारे पास ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है जहां पर हमें किसी अदर वर्किंग को परफॉर्म करवाना है। उस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर है ब्रेक स्टेटमेंट, जो लूप को टर्मिनेट करती है या स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करती है, एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करती है इमीडिएटली किसी अदर लोकेशन। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो आपके बॉडी पार्ट के रिमेनिंग पार्ट को स्किप कर देती है और आगे वर्किंग कंटिन्यू कर देती है। गो टू स्टेटमेंट ये हमारी लेबल स्टेटमेंट है, जिसके अंदर हम किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए ये बताते हैं कि आपको ये वर्किंग किसी अदर लोकेशन से जाकर कंप्लीट करनी। इसी तरह से हमारे पास इन्फिनिट लूप आती है। इन्फिनिट लूप आपकी वो लूप होती है जहां पर आपकी कंडीशन कभी फॉल्स नहीं हो सकती। बेसिकली ये लूप का कोई टाइप नहीं है, ये यूजर की मिस्टेक होती है। कई बार हम कंपाइलेशन के अंदर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कई बार ऐसा कर देते हैं कि किसी वर्किंग को परफॉर्म करना चाहते हैं और उसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक गलत कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू डाली, मैं आई में इंक्रीमेंट करता रहा और मैंने वहां पर कंडीशन गलत डाल दी। जैसे मैं लेस देन की डालना चाहता था, मैंने यहाँ ग्रेटर देन की डाल दी। तो वर्किंग वो कंटिन्यू होती रहेगी जब तक मेरे को वो कंडीशन नहीं मिलेगी। वो कंडीशन मुझे कभी मिलेगी नहीं और वर्किंग मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।